अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम C++ की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम C++ के बारे में ना सिर्फ थ्योरेटिकली सीखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादातर थ्योरेटिकली ही सीखेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि C++ है क्या। व्हाट इज़ C++? C++ इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक तो बहुत ही मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ is used to create computer programs and is one of the most used language in game development. C++ के ज़रिए ना सिर्फ हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, बल्कि C++ कंप्यूटर गेम्स बनाने में बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल होती है। C++ इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आप C++ का जो कोड अगर विंडोज़ में लिखनी है तो वो कोड आप लाइनक्स पर भी रन कर सकते हैं, वो कोड आप एंड्रॉयड पर रन कर सकते हैं, वो आप मैकिन्टॉश पर रन कर सकते हैं, मतलब कि एप्पल की डिवाइसेस वगैरह पर रन कर सकते हैं, मैक ओएस वगैरह पर। कहने का मकसद ये कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर C++ का कोड लिख लेते हैं, उस कोड को आप किसी और प्लेटफॉर्म पर भी रन कर सकते हैं, कि इससे आपको कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी कोड को आप किसी और प्लेटफॉर्म पर भी जाके रन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको अलग-अलग कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मसलन कि विंडोज़ में अलग कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड्रॉयड में आपको अलग कंपाइलर्स की हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो आपको कंपाइलर्स की अलग ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर जो कोड लिखा है उसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। C++ is a cross-platform language that can be used to create high-performance applications. क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है इससे हम हाई परफॉर्मेंस वाली एप्लीकेशंस बना सकते हैं। C++ was developed by the Barney Stropstrop। तो बार्नी स्ट्रोपस्ट्रोप ने C++ को डेवलप किया एज एन एक्सटेंशन टू द C लैंग्वेज। ये C लैंग्वेज की एक समझ लें कि C लैंग्वेज का ये एडवांस वर्जन है C++। C++ gives the programmers a high level of the control over the system resources and memory। अगर बात की जाए C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स मुराद जो लोग प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं उनको काफ़ी अच्छा कंट्रोल देती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पर, मतलब कि उनके रिसोर्सेज पर, मतलब कि कंप्यूटर मेमोरी वगैरह को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, मतलब कि अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज वाज अपडेटेड 4 मेजर टाइम्स। इसको 4 मरतबा अपडेट किया गया है, 2011 में, 2014 में, 17 में और 20 में। ये मेजर टाइम्स 4 मेजर टाइम्स अपडेट इसके आए हैं। हो सकता है इसके इससे भी ज़्यादा अपडेट्स हों, लेकिन यहाँ पर 4 मेजर टाइम्स इसके अपडेट हैं। C++11, 14, 17, 20 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसके 4 मेजर अपडेट्स हैं C++ के। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए C++? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है C++ है, इसलिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है C++ कैन बी फाउंड इन द टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पर विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और एंड्रॉयड की अगर आप बात करें, मैक ओएस की बात करें, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको इवन के एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं आपको वहाँ पर भी C++ देखने को मिल सकती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जा सकता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में C++ यूज़ होती है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि स्मार्ट वॉच और इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि वॉशिंग मशीन वगैरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो उसके जो सिस्टम होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स में ही काउंट हम कर सकते हैं। तो C++ जो है ना इन सिस्टम्स में यूज़ होती है, सो C++ का हमें यूज़ करना चाहिए। C++ इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो C++ है ये ऊप है, देखें इसका ओ और यहाँ पर P, तो इसको हम इकट्ठा मिला ले तो इसको कहेंगे ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस वगैरह की फैसिलिटी मिलती है जिससे हम प्रोग्राम को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अब ये ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंशाल्लाह जब हम ऊप के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, देन आपको डिटेल से ये बताया जाएगा। तो जो ऊप की फैसिलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो C++ में मिलती है, इसलिए हमें C++ लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए।
और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पोर्टेबल है एंड कैन बी, ये पोर्टेबल है एंड कैन बी यूज टू डेवलप द एप्लीकेशंस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। वही बात जो क्रॉस प्लेटफॉर्म में आपको समझाई थी। तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में के लिए आप C++ के ज़रिए कोड लिख सकते हैं। C++ इज़ अ फन एंड ईजी टू रन। C++ को आप अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए सीख भी सकते हैं और इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको तवज्जो वगैरह के साथ समझने की कोशिश करें तो। C++ इज़ क्लोजर टू C शार्प एंड जावा। इन लैंग्वेज के ये क्लोज लैंग्वेज है C++। और अगर आप इस लैंग्वेज से अगर आप जावा में स्विच हो रहे हैं या C शार्प में या C लैंग्वेज में, देन मेरे ख्याल में कोई इतना फिर मुश्किल नहीं होगा आपको, क्योंकि ये मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। तो आप इजीली इन लैंग्वेज पर स्विच कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ। अगर बात करें कि C और C++ दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो C++ है ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, जबकि C लैंग्वेज इनको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को सपोर्ट नहीं करती। अब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभी ये समझ लें, इवन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये भी कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का आता है, बल्कि इसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इसी तरह की मज़ीद और कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं इसमें। कहने का मतलब ये कि C++ में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी मिलती है, जबकि C लैंग्वेज में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ आप आसान लफ्ज़ों में कह लो कि C++ में हमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की फैसिलिटी मिलती है, जबकि C में नहीं मिलती। C लैंग्वेज में हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट मिलता है। उसमें क्या होता है कि फंक्शंस और लूप्स वगैरह की आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं मिलते, मतलब कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह का यूज़ देखने को नहीं मिलता C लैंग्वेज में। तो ये मेन डिफरेंस था। इससे ज़्यादा भी मज़ीद डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो C लैंग्वेज के हवाले से, देन आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.